जाएंगे। ओके, क्विकली ज्वाइन करवा लीजिए सभी टीम मेंबर्स को। भी चैलेंजेस लाइफ आपको थ्रो करे, यू हैव टू टेक इट इन वेरी कामनेस। आप इन चैलेंजेस, क्योंकि ये लाइफ का रूल है। अगर आप एक आपको लाइफ मिली है ना, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी लाइफ हमेशा स्मूथ चलती रहेगी। उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, ये सब लाइफ का साइकिल है, रूल्स है। बट कहते हैं कि विनर वही होता है कि हर सिचुएशन को जो न्यूट्रल बेसिस पे रखता है और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और हर हाल में खुश रहता है, एनर्जेटिक रहता है, पॉजिटिव रहता है। एंड वही एक्शन टेकर्स होते हैं, वही एक रियल विनर होते हैं लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। और ये बहुत जरूरी है। जिंदगी को अगर अच्छे से जीना है तो लाइफ स्किल्स भी आपको आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे। अगर आप लाइफ को अच्छे से नहीं जिएंगे, आ, तो फिर बिजनेस में भी उतने ही डिस्ट्रैक्शन आने वाले हैं, बिजनेस में भी उतनी ही प्रॉब्लम आने वाली है। एनीवेज, सबसे पहले मैं देख रही हूँ काफी दिनों से कि कई लोग बिजनेस को बहुत ही एज ग्रांटेड ले रहे हैं, उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी वर्क में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें एक डिसिप्लिन देना पड़ता है। जब तक फॉर एन एग्जाम्पल, आप 20-25 साल तक या जितने भी टाइम तक आपने ग्रेजुएशन की, आपने एक बहुत अच्छी डिग्री ली, उसमें आपकी जिंदगी निकल जाती है ना आधी, मतलब आप 25 साल तक के हो जाते हो, आपने ग्रेजुएशन ली, पोस्ट ग्रेजुएशन ली, उसके बाद आप विश करते हो कि मेरी एक जॉब लगे। फिर जब, एक मिनट भाई, इसमें इसको रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ ताकि जिनका मिस हुआ है वो इस रिकॉर्डिंग से देख लें। Recording in progress. ओके। सो जब हम जॉब के लिए इतने एफर्ट्स डालते हैं कि एक सो कॉल्ड जॉब हमें मिल जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू योर कितना आप डिजर्व करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिलती है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। आपकी डिग्री और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको जॉब मिलती है कि आपकी डिग्री क्या है और आपको एक्सपीरियंस कितना है ना, इसी बेसिस पे जॉब मिलती है। तो उसके लिए भी जहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, वहां पे हम पूरी अपनी मतलब सब कुछ झोंक देते हैं पूरी तरीके से कि एक हमें जॉब मिल जाए और हमें उस पर्टिकुलर जॉब में हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर देंगे। हालांकि जॉब लगने के बाद भी इंसान खुश नहीं रहता है, क्योंकि उस सो कॉल्ड जॉब में आपको एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ नहीं मिल पाती है। आप जिंदगी को अच्छे से जी नहीं पाते हो, आप गुजार रहे होते हो, क्योंकि इतने कट डाउन करने पड़ते हैं, इतना एक्सपेंसिव सब कुछ हो चुका है। और जॉब का जो सिनेरियो है वो आप सभी को भी पता है कि उतनी सैलरीज नहीं है जॉब में। अगर मैं नॉर्मल एवरेज लोगों की बात करूं जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो 1-1 करोड़ का पैकेज भी ले रहे हैं। गूगल कंपनी के अगर मैं टॉप मोस्ट एम्प्लॉय की बात करूं, वो 1-1 करोड़ का ले रहे हैं पैकेज। अगर मैं किसी एमएनसी की टॉप अर्नर की बात करूं, दे आर टेकिंग। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज पीपल जो नॉर्मल एक डिग्री लेके एक जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, जिसमें से आप में से बहुत कुछ लोग आते हैं, राइट। तो इन दैट केस कि जब हम इतना सारा, इतनी सारी मेहनत करते हैं, लाइफ अपनी आधी निकाल देते हैं, उसके बाद भी हम एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ नहीं जी पाते हैं जॉब में भी। आई कैन से यू कि आपको इतने सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं कि अगर आप 9 to 6 जॉब कर रहे हो, आपको अपने बच्चों को वो संस्कार आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, आपको अपने बच्चों किसी और के भरोसे छोड़ना पड़ रहा है, इधर मेड और आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स। एक मदर जो संस्कार दे सकती है अपने बच्चों को, वो कोई और नहीं दे सकता, ये आपको भी पता है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज आपने किया जॉब में। या फिर अगर मैं बोलूँ कि
आप टाइम नहीं दे पा रहे हो अपनी फैमिली मेंबर्स को, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाता है। लाइफ एक अनसेटिस्फैक्ट्री वाली लाइफ हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन मोड में आ जाते हैं, क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे होते हैं जो हमें और भी कुछ करना होता है फैमिली के, क्योंकि सारा टाइम तो हमने जॉब में निकाल दिया। अब अपने आप के लिए टाइम कब दोगे, या फिर अपनी फैमिली को टाइम कब दोगे, अपने बच्चों को कब टाइम दोगे? तो कहीं ना कहीं जॉब वाले इंसान की लाइफ ऐसी हो जाती है कि उसकी जिंदगी बस चल रही है, चल रही है, चल रही है, एक ही उसके बेस पे चल रही है, ना ही वहां पे कुछ उसको आगे ग्रोथ रेट बहुत हाई दिख रहा है, और ना ही एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज उसको करने पड़ रहे हैं। अगर आपको बॉस ने बोल दिया कि आज आपको 10 बजे तक रुकना है, ये प्रोजेक्ट खत्म करके जाना, यू कांट डिनाई, आप डिनाई नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल बी फायर। ये आपको भी पता है, राइट? तो अब मुझे ये बताओ कि अगर जॉब में इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बिजनेस आप लोगों के लिए ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी है या नहीं? क्योंकि इस बिजनेस में आपको किसी के संग कुछ भी, आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपको कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं, अपने बच्चों के संग बहुत ही खुशनुमा जिंदगी जीते हुए अपने वर्क को साथ ही साथ करना है, इंजॉय करते हुए, जो फीमेल का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, टॉक करना, बात करना, बात करते करते बिजनेस को डेवलप करना है, अपनी फैमिली को बिना इग्नोर किए, बिना डिस्टर्ब किए, आराम से घर बैठे बैठे सेफेस्ट मोड में। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, तो आज बाहर फीमेल्स जा रही, तो बाहर सेफ भी नहीं है फीमेल्स। आप सभी को पता है दुनिया में क्या क्या नहीं चल रहा है, राइट? आप सभी को पता है ना दुनिया में बाहर फीमेल्स के संग क्या क्या चल रहा है। तो यू आर द सेफेस्ट प्लेस, जो कि आपका घर है। आपके घर से ज्यादा सेफेस्ट प्लेस कुछ नहीं है। वहां बैठ के आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। तो क्या इतना डेडिकेशन या डिसिप्लिन नहीं बनता है कि आप अपना एक ही प्लेटफॉर्म में डेडिकेशन के साथ, एटलीस्ट एक डिसिप्लिन के साथ एक टाइम मैनेज करें, और पर्टिकुलर टाइम पे आप अपना अपने आप को इस तरीके से ढालें कि मुझे ये वर्क इस तरीके से प्रॉपर वे में, एज ए प्रोफेशनल वे में करना है। हालांकि इतना स्मूथ नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन ये सोच के आपको खुश होना है कि आप घर से बैठ के कर रहे हो, बच्चों के सामने बैठ के कर रहे हो, बच्चे आपके किसी दूसरे की निगाह में नहीं है, और एवरीथिंग यू आर इन सेफेस्ट मोड, सेफेस्ट प्लेस। तो ये सारी बातें क्या आपके लिए, आप यू डोंट यू थिंक कि दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर यू? ये सारी चीजें क्यों भूल जाते हो आप, कि आपके पास कितना अच्छा ऑप्शन है कि आप घर बैठे बैठे अपना 5,000 से 15,000 डेली का इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए एफर्ट्स बनते हैं ना, और वो भी एक टाइम के बाद आपकी पैसिव इनकम, सोने पे सुहागा। एक टाइम के बाद आपके घर में कुछ भी क्राइसिस हो रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ फंक्शन है, नहीं अवेलेबल हो, तो भी इनकम आएगी। इजंट इट ग्रेट पार्ट फॉर यू? टेल मी गाइस। ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा सुहागा हो गया ना, कि भाई, बीइंग अ फीमेल, हम सबको पता है हमारी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। इवन कोई भी पर्सन इसको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि हम वाइफ भी हैं, हम मदर भी हैं, हम डॉटर भी हैं, हम बिजनेस वुमेन भी हैं। तो हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम मेल पर्सन की तरह नहीं है, क्योंकि मेल पर्सन को सिर्फ अपना वर्क देखना, उसको घर के काम काज से कोई मतलब नहीं है। तो वी आर डिफरेंट। सो उसके लिए हमें अपने आप की, अपने अंदर की पावर को सबसे पहले समझना है, कि भाई इतनी पावर है हमारे अंदर कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, हम घर भी संभाल सकते हैं, हम एज अ डॉटर अपने पेरेंट्स के लिए हम बहुत अच्छा फील प्राउड करवा सकते हैं उनको, कि यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, कि आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, आप एक इस ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं जहां घर बैठे बैठे आप लाखों की इनकम कमा रहे हैं। आपके पापा बोले कि यार मेरी बेटी ऐसा काम कर रही है कि घर बैठे बैठे वो 1 लाख पर मंथ कमा रही है, ना उसको बच्चों को छोड़ने जाना है, कहीं छोड़ के जाना है, ना उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, सास ससुर को भी अच्छे से देख रही है। इजंट इट प्राउड मोमेंट फॉर यू गाइज? आपके फादर मदर आप पे प्राउड फील करें, है कि नहीं ये प्राउड मोमेंट आपके लिए, कि घर बैठे बैठे आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते हुए भी आप
1 लाख पर मंथ इनकम हिट कर जाए? कैसे पॉसिबल होगा ये? कभी सोचा है? कैसे पॉसिबल होगा ये, कभी सोचा है आपने? क्योंकि आप ये तो बोल नहीं सकते हो कि यहाँ इनकम नहीं होती है। भाई 3 लाख पर मंथ इनकम मेरी हो रही है, 5 लाख पर मंथ इनकम मेरी अपलाइन की हो रही है, 1 लाख to 50,000 पर मंथ इनकम हमारे बहुत सारे लीडर्स की हो रही है, 25 to 40,000 तो बहुत सारे लीडर्स की हो रही है। तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते हो कि इनकम पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, राइट? करेक्ट और नॉट? भाई चैट बॉक्स में लिखना है आपको, ये चैट बॉक्स लिखने के लिए छोड़ा हुआ है मैंने। यू हैव टू बी एक्टिव पर्सन। जब तक आप जिंदा नहीं दिखोगे ना लोगों को, तब तक आप सामने नहीं आ पाओगे एज अ पर्सनैलिटी। यू हैव टू शो यू आर लाइव। यू हैव टू शो यू आर लाइव गाइज, अदरवाइज कोई नहीं पूछने वाला है। समझ के रखना इस चीज को, ठीक है? सो कैसे होगी, कब होगी, अब उसको आपको समझना है। उसके लिए मैं एक चीज देखती हूँ कि जब हमें लाइफ में, जैसे हम बच्चे होते हैं, है ना, जब हम बच्चे थे, तो हमें ध्यान है कि जब हमें टीचर एक टास्क देता था ना, और हमें बोलता था कि आप करना है, नहीं करें तो डंडे पड़ेंगे, ठीक है? तो उस टास्क को हम कैसे भी करके करते थे, क्योंकि हमें एक फियर है। क्या फियर है? कि अगर मैंने नहीं किया तो या तो मुझे क्लास से बाहर मुर्गा बना दिया जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ पिटाई होने वाली है, या फिर मेरे पेरेंट्स के पास शिकायत आ जाएगी। ये फियर होता था ना? होता था नहीं होता था, बताइए चैट बॉक्स में। अब आपको ये खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया गया कि बेटा जाओ, जिंदगी में जो करना है करो, कोई प्रेशर देने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। फेल हो जाओ तो खुश रहो, कुछ नहीं करो तो खुश रहो। अब उस केस में क्या हुआ? उस बच्चे को कोई प्रेशर ही नहीं है। होता क्या है, जहां पे जिस बच्चे के पास कोई प्रेशर नहीं है, उसको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता दिख रहा है बहुत आसान वाला, बहुत ही आसान वाला, जहां पे है, क्या है, क्या है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? दो रास्ते हैं, जिसको प्रेशर नहीं दिया गया जिस बच्चे को, उसको दो रास्ते दिखते हैं। एक बहुत आसान रास्ता है, बहुत ही ज्यादा आसान, बता सकता है कोई चैट बॉक्स में? जल्दी जल्दी बताओ भाई, आंसर कहाँ है? लीव कर देना, यस, क्विट कर देना। कि हाँ जी, हमारे ऊपर तो कोई है नहीं बोलने वाला, टोकने वाला या रोकने वाला या डांटने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सक्सेस हूं या नहीं हूं। मैं वो पुरानी जिंदगी जी लूंगी, मुझे मुझसे मेहनत नहीं होती। होगा ना, आप आसान रास्ता ढूंढोगे। और एक रास्ता है थोड़ा टफ स्टार्टिंग में, लेकिन आगे उसके जो है वो डायमंड ही डायमंड है। मतलब आपने 3 साल की तपस्या कर ली, उसके बाद पूरी जिंदगी आपकी निखर गई, क्योंकि आपने आगे जो स्ट्रगल वाला रास्ता था वो चुना। लेकिन वो जो बच्चे जिनके पास प्रेशर नहीं है ना, ये कठिन वाला रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं। आपको पता है ये बात? जिनके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है, वो बच्चे रास्ता इजी वाला ही चुनते हैं। और वही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, कोई टास्क नहीं दिए जा रहे हैं, कोई टारगेट नहीं दिए जा रहे हैं। आप बिल्कुल अपना झंडा लहरा के काम कर रहे हो, जैसे होगा पहले मैं अपने सारे काम निपटा लूं, उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी में काम को दूंगी, जितना टाइम मिलेगा उतना करूंगी। और इसी चक्कर में, क्योंकि ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है, तो आप उस काम को इतने अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप इजी रास्ता ढूंढ लेते हो। लास्ट में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्विट। क्विट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं है जो आप रोओगे पीटोगे, है ना? आपने 1100 रुपए लगाए, जिसके बदले प्रोडक्ट मिल गया, उससे ज्यादा की वैल्यू मिल गई, ट्रेनिंग्स मिल गई, लर्निंग्स मिल गई, आपका कुछ नहीं गया। और जहां कुछ गया नहीं ना, वहां पे दुख भी नहीं होता है। यू आर रेडी टू गो बैक एंड स्टे विद योर एवरेज लाइफ। ज्यादातर लोग यही करते हैं। तो अब उसको हम ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो आपको छोड़ने वाले हैं नहीं जब तक सक्सेस नहीं हो जाओगे आप, क्योंकि टीम इन्फिनिटी का पार्ट जो बन चुके हो, है ना? हम तो आपको छोड़ने वाले हैं नहीं जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, क्योंकि टीम इन्फिनिटी का पार्ट बन गए हो, और टीम इन्फिनिटी की डिग्निटी को खराब नहीं करना है। बिकॉज दिस कम्युनिटी इज टू फॉर रियल एम्पावरमेंट, राइट? दिस कम्युनिटी इज मेंट फॉर रियल एम्पावरमेंट। ये दिखाने वाली कम्युनिटी नहीं है।
ये लॉलीपॉप दिखाने वाली कम्युनिटी नहीं है, अले बेटा लॉलीपॉप ले ले बैल जा, नहीं। यहाँ पे आपको डंडे भी पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे इन द सेंस कि आपको एज अ टीचर एक स्ट्रिक्टनेस भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, एंड आपको बहुत 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 सारे अचीवमेंट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। बट यू हैव टू रेडी फॉर एवरीथिंग। आपको हर चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। दिस इज द कंडीशन। सो आर यू रेडी फॉर इट? अगर रेडी है तो राइट डाउन इन चैट बॉक्स, फिर मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपको बताती हूँ, व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। हाँ रेडी, क्योंकि आगे आपके लिए मैं रास्ता आसान नहीं देने वाली हूँ, मैं कठिन रास्ता देने वाली हूँ, क्योंकि मैं हार्ड रास्ता जो है उसके आगे आपको डायमंड जिंदगी मिलने वाली है। सो आई विल चूज इट फॉर यू। आर यू रेडी फॉर इट? नहीं हो रेडी तो नॉट रेडी लिख देना, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। यू आर लिविंग इन फ्रीडम कंट्री, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने वो रास्ता चुना देन वी विल गिव यू द प्रेशर, क्योंकि हमें आपको सक्सेसफुल बनाना है। देन हमें आपको सक्सेसफुल बनाना है बिकॉज, और एक माँ बाप की ड्यूटी यही होती है, अगर उनके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, गलत राह पे जा रहे हैं, तो वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले उन बच्चों के ऊपर, उनको सही राह दिखाएं। तो डू यू थिंक लाइक, दिल से आप मानते हो ये चीज कि हाँ भाई, कि मैम ने ये चीज बोली है तो वो कुछ सोच समझ के ही बोली है? ठीक है, बहुत सारे एक्शन टेकर्स ने रेडी लिखा है। सो अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो मैं आपके संग शेयर करती हूँ, जस्ट अ मिनट। मैंने को होस्ट भी बना दिया है काफी सारे लीडर्स को। एक बार स्क्रीन या वॉइस में कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता देना, स्क्रीन विजिबल हो जाए तो भी मुझे एक बार बता देना, ठीक है? ओके। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस मैम, विजिबल है। ठीक है। तो गाइस अब हमारी मेरी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए क्या है, क्योंकि देखो मुझे हर एक पर्सन को ग्रो करवाना है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो मैंने जो स्टार्टिंग में चीजें बताई है ना, उनको ध्यान रखना हमेशा लाइफ में। आपके पास बेस्ट क्या मिला है इस प्लेटफॉर्म में, वो सोचो आप। अदरवाइज आप क्या कर रहे होते, आपको ऐसा सोचना है, ठीक है? तो स्ट्रेटेजी ये है कि अब से हमारी दो कम्युनिटी रहा करेंगी। एक कम्युनिटी हमारी रहा करेगी न्यू ज्वाइनर्स की, ठीक है, जिसमें 60 डेज का हमने रोड मैप चैलेंज दिया है। क्या दिया है? 60 डेज का रोड मैप चैलेंज। 60 डेज मतलब 2 महीने, ठीक है? 60 डेज का आपको इसमें रोड मैप चैलेंज मिला है। यहाँ पे जितने भी हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज किसी की एंट्री हुई, आज किसी ने यहाँ पे एनरोल किया, तो उस पर्सन को इस कम्युनिटी में ज्वाइन करवाया जाएगा। तो आज जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 26 है, तो 26 सितंबर से 26 अक्टूबर, एंड 26 अक्टूबर से 26 नवंबर तक ये पर्सन इस ग्रुप में रहेगा, इस कम्युनिटी में रहेगा। अब इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट ये है कि जितनी भी हमारी 4 स्टेप्स ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, 4 स्टेप्स ट्रेनिंग, उसके बाद डेमो कॉल, प्रैक्टिस, जो कि इंट्रोडक्शन कॉल होता है, जब आप लीड को इंट्रोडक्शन कॉल देते हैं स्क्रिप्ट पे, जो आपको बनी बनाई 1 कॉल सेल्स क्लोजिंग स्क्रिप्ट दी गई है। एंड उसके बाद आपका रेन मेकर लीड सेटअप पूरा होता है, जिसमें आपका ऑटोमेशन, लीड्स नर्चरिंग, फॉलोअप सब इसमें आपका आ जाता है, इस वाले पूरे ट्रेनिंग के सेटअप में, ठीक है? ये आपको सारा कुछ विद इन अ 15 डेज कंप्लीट करना है, विद इन अ 15 डेज। जो भी न्यू ज्वाइनर्स आएंगे, आप जितने भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हो पर्सन, 231 है अभी यहाँ पे, आप एक एक पर्सन की ड्यूटी ये है, जिसकी भी ज्वाइनिंग आएगी आपका टास्क है उनको, जो भी आप ज्वाइन करवा रहे हो जिस पर्सन को, आपको उनको ये जितनी भी ट्रेनिंग्स है 15 डेज के अंदर कंप्लीट करवानी है। उनसे डेली अपडेट्स लेने हैं,
डेली आपको उनको ये टास्क देने हैं कि आपने आज क्या किया क्या नहीं किया, इतना कम क्यों किया, ये आपको 15 डेज के अंदर ही करना है। मीन्स यू हैव टू गिव द प्रेशर टू देम, तभी करेंगे। अदरवाइज बहुत हल्के में लेते हैं बिजनेस को। आज टाइम नहीं है कल कर लेंगे, आज मन नहीं है कल कर लेंगे, आज नींद ज्यादा आ गई कल कर लेंगे, आज ये हो गया तो वो हो गया, ये चलता ही रहेगा सिलसिला, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। फीमेल्स के पास हजार बहाने भी होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से अच्छी अच्छी चीजें करना सीख जाता है देख देख के। एक बच्चा होता है जिसको सही राह दिखानी पड़ती है, वो करना तो चाहता है लेकिन उसको ना समझ नहीं आ रहा है या फिर उसको प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, तो वो बहुत हल्के में लेता है। होता है ना आप लोगों के संग भी, आपके भी बच्चे दो होंगे तीन होंगे जितने भी होंगे, हर बच्चा अलग अलग होता है नेचर वाइज। किसी दुनिया में ऐसे बच्चे नहीं है किसी के कि दो बच्चे हैं दोनों का नेचर सेम है। हर बच्चे का नेचर अलग अलग है। तो उस बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें उनको संभालना पड़ता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है कि जो ज्वाइनर जो आपके आ रहे हैं, अगर इन केस वो बहुत हल्के में ले रहे हैं, ट्रेनिंग को टाइम पे नहीं कंप्लीट कर रहे, तो आपको उनको प्रेशर देना है, आपको उनको बोलना है कि आपको 60 डेज के अंदर रिजल्ट लाने हैं। अदरवाइज क्या होगा वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से 15 डेज के अंदर आप उनकी कंप्लीट करवाओगे एड सेटअप एंड सब कुछ। जब उनके पास लीड आना स्टार्ट हो जाएंगी, 16वें दिन से 16th डे से उनको दिए जाएंगे 60 डेज का टाइम। 60 डेज के अंदर जितने भी न्यू ज्वाइनर आएंगे, आप डेट देख के उनका 60 डेज का रोड मैप बनाओगे। ये आपकी ड्यूटी है, जो भी पर्सनल ज्वाइनिंग करोगे लिख लो आप लोग, ये आपकी ड्यूटी रहेगी, क्योंकि 1 to 1 आपको एक एक पर्सन को गाइड करना है जो भी अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग करेंगे। ये आपकी ड्यूटी है, ज्वाइनिंग लगा के छोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि वो आपकी टीम डेवलप हो रही है उससे, और एज अ टीम लीडर आपको उनको गाइड करना है, ठीक है। मैं अगर देखो प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल होता, मेरे पास 48 घंटे होते, तो मैं 1 to 1 भी गाइड कर देती, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं 5,000 का नेटवर्क है तो मैं एक एक पर्सन को 1 to 1 गाइड करूं। तो इसीलिए टीम वर्क कहलाता है। टीम वर्क का मतलब ही यही होता है, नीचे नीचे डुप्लीकेशन देते चले जाना। अदरवाइज तो पूरा रायता फैल जाएगा, कोई किसी को नहीं संभाल पाएगा। टीम वर्क तभी अच्छे से होता है जब आप नीचे नीचे डुप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज किसी इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो एक एक पर्सन को पर्सनली हैंडल कर ले, ठीक है। तो आप अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग को हैंडल करेंगे एक एक पर्सन, गॉट इट। तो इसमें अब इनका टास्क ये रहेगा कि 60 डेज के अंदर इनकी 4 to 5 पर्सनल ज्वाइनिंग होना कंपलसरी है। चाहे वो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में से निकालें, चाहे वो अपनी जो लीड का सेटअप करेंगे इसमें से निकालें, चाहे वो अपने कहीं से भी वो कॉन्टेक्ट लें, अपनी अपलाइन से ओल्ड डेटाबेस लें, वट जहां से भी लें, पोस्टिंग ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन सीखेंगे वहां से लें, लेकिन उनको 4 to 5 ज्वाइनिंग्स करना 60 डेज के अंदर कंपलसरी है। चाहे वो 599 वाली हो, कोई सी भी हो, डजेंट मैटर, बट 4 to 5 पर्सनल रेफरल होना जरूरी है। अगर 4 to 5 60 डेज के अंदर नहीं हुए तो होगा क्या, और हो गए तो होगा क्या। अगर इनके 4 to 5 ये इनकी ज्वाइनिंग्स हो गई विद इन 60 डेज के अंदर, तो इनको एंट्री मिल जाएगी हमारे नेक्स्ट एक्शन टेकर कम्युनिटी में। एंड दिस इज जस्ट लाइक आवर डायमंड कम्युनिटी, आई कैन से यू। यहाँ पे एक्शन टेकर हमारी दूसरी कम्युनिटी है, जिसमें इस पर्सन ने ज्वाइनिंग करी, इसको यहाँ पे एंट्री मिल गई। जिसने नहीं करी, ठीक है, उसको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। अब होगा क्या, जो यहाँ पे रह गया, जो यहाँ पे रह गया वो क्या क्या चीजें मिस करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे जो रह गया उसको कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी वो एक्शन टेकर कम्युनिटी को अनलॉक करे, जल्दी से जल्दी एक्शन टेकर्स कम्युनिटी को अनलॉक करे। अदरवाइज इन ट्रेनिंग से ज्यादा ट्रेनिंग उनको नहीं मिलेंगी। ये जो है, क्योंकि इससे 4 to 5 ज्वाइनिंग्स बड़े आराम से हो जाती हैं, जो सही से ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लेता है और प्रॉपर वे में इस पे वर्क कर लेता है, ठीक है, बहुत ही इजीली हो जाती है। तो
अब यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्शन टेकर्स कम्युनिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइक आपका, मैं बोलूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी पर्सन बन जाऊं, मुझे एक इस तरीके से लाइक बोलूं कि एक ऐसा सिस्टम मुझे डेवलप करना आ जाए कि मैं कहीं से भी इनकम जनरेट करना सीख लूं एज अ मार्केटर। ऑब्वियसली बात है, हम मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, तो मार्केटिंग फील्ड का ही हम सीखने वाले हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सीखोगे एक्स्ट्रा ऐसा कुछ, जैसे आप खुद की प्रोडक्ट सर्विसिंग को कैसे क्रिएट टू लॉन्च कर सकते हो, और कैसे उसको 6 फिगर टू 7 फिगर तक पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉपर आपका सिस्टम आपको दिया जाएगा, जिसमें आपकी मास्टर क्लासेस रहती हैं 3 डेज की, वो होंगी। प्लस आपको इसमें और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा लर्निंग्स मिलेंगी, 1 to 1 मेंटोरशिप मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, किस तरीके से अब आपको बिजनेस को स्केल अप करना है। क्योंकि भाई आपको सिर्फ 2,000 3,000 या 10,000 15,000 की अर्निंग पर नहीं अटकना है। आपका टारगेट आगे का है कि आप 1 लाख पर मंथ इनकम हिट करें एज सुन एज पॉसिबल। तो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होंगे, तो ये क्या होंगे, एक तो ये कमिटेड होंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कई लोगों को लगता है कि हम शायद प्लेटफॉर्म चेंज कर देंगे तो इनकम आ जाएगी, हम शायद 1 2 में कर लेंगे तो शायद इनकम बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं जिनको ये लगता है मैं इस प्लेटफॉर्म में भी कर लूं, इसमें भी कर लूं, उनकी नाव यहाँ पे भी सवार है, उनकी नाव यहाँ पे भी सवार है, और वो कहीं के नहीं रहते हैं, क्योंकि इनकी नैया ना कभी पार लगी नहीं पाएगी। इन द सेम इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर आप मार्केटिंग फील्ड में ही, भाई देखो, बिजनेस कई तरीके के होते हैं। अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस रनिंग है, जैसे आप रीसेलर हो, दैट इज ऑल राइट, वो अलग चीज है। लेकिन मार्केटिंग एमवी शॉपी में आप हो, और ज्वाइनिंग वाले काम में ही आपने कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी चूज कर लिया, और आप दोनों में सोच रहे हो मैं दोनों में लगी रहूं, तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप ग्रोथ कर पाओगे, सक्सेस ले पाओगे, और आपकी कुछ खुद सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट हो पाएगी। क्योंकि सामने वाले को भी पता है, इस बंदे को खुद ही नहीं पता है, खुद 2 2 कंपनी ज्वाइन करे बैठा है, ये हमें क्या गाइड करेगा, हमें क्या वैल्यू दे पाएगा। क्योंकि आप आइडेंटिटी तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप कमिटेड होते हो, ऑनेस्ट होते हो एक प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है, तभी आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर पाते हो, और आगे चल के फिर लोग आपके नाम से आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जितने भी नॉन कमिटेड लोग हैं, जितने भी सोए हुए लोग हैं, या जितने भी मतलब लापरवाह लोग हैं, वो फिल्टर हो जाएंगे हमारी कम्युनिटी से। क्योंकि टीम इन्फिनिटी का मोटिव ही यही है, यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो ऑनेस्ट ना हो, कमिटेड ना हो, लापरवाह हो, लेजी हो, काम करने की चोरी है जिनको, उनके लिए कम्युनिटी बनी ही नहीं है। क्योंकि दिस कम्युनिटी इज हार्ड एंड कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी से हमें हीरे निकालने हैं, हमें डायमंड क्वीन निकालनी है इस कम्युनिटी से, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे एक ऐसा मुकाम पाए, एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करें कि लोग या उनकी फैमिली उन पे प्राउड फील करें। हमें वो करना है, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली फिल्टर भी करने हैं। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बदनाम करें कम्युनिटी को, नेगेटिव थॉट प्रोसेस लेके चलें, या फिर जो काम मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी नहीं है, टाइम देना नहीं है, कि मैं, और हाँ सबसे बड़ी बात, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी कंडीशन बताते हैं कि भाई मैं 9 बजे ट्रेनिंग नहीं ले सकती, कि भाई मैं 8 बजे नहीं ले सकती, आपकी इतनी ट्रेनिंग होती है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हेलो, 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 डोंट टेक दिस बिजनेस एज ग्रांटेड। यू कांट पुट योर कंडीशन हेयर। अगर आप कंडीशन दे रहे हो ना, देन यू आर नॉट मेंट फॉर हेयर। क्योंकि आप जॉब कर रहे होते ना, तब आपको पता चलता कि बॉस की कैसे डंडे पर पड़ते हैं, और किस तरीके से टॉर्चर करते हैं बॉसेस। शायद पता नहीं है ये सारी चीजें, इसीलिए वो पर्सन ऐसा बोल रहा है। गॉट इट। यहाँ पे आपको कोई कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टॉर्चर करने वाली चीज हो। स्टिल अगर आप ऐसा बोलते हो ना, आप अपनी कंडीशन अप्लाई करते हो, देन यू आर नॉट मेंट फॉर दिस कम्युनिटी। यू कैन लीव राइट नाउ। आपको टाइम निकालना है, आपको टाइम मैनेज करना है। एक स्टूडेंट अपने टीचर को ये नहीं बोल सकता आप मेरे हिसाब से टाइम दो।
टीचर डिसाइड करता है कि बेटा इस टाइम मेरी ट्यूशन चलती है, इसी टाइम आना पड़ेगा? होता ही नहीं होता है। हाउ कैन समवन टेल लाइक दिस? इसका मतलब वो सिर्फ या तो एक्सक्यूजेस दे रहा है, या फिर ब्लेमिंग काइंड ऑफ पर्सन है, या फिर वो सीरियस ही नहीं है करियर को लेके, उसको तो हवाबाजी करनी है बस। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बहुत मैटर करती हैं कि आप क्या ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो, आप किस तरीके से सीनियर्स को आप अपना बिहेव दिखा रहे हो। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कायदा होना चाहिए, तब आप लाइफ में कुछ कर पाते हो। आज जो हमारे कोर लीडर्स हैं वो ऐसे ही कोर लीडर्स नहीं है। आज भी इतने अच्छे लीडर होके भी इतने हम्बल हैं, वो इतने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं अपने लीडर से या मुझसे। तो ये कैसे हो रहा है? क्यों वो ग्रो कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑल द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन दे हैव, वो रखते हैं अपने अंदर ये चीजें। वो किसी सीनियर को बदतमीजी से नहीं बोलते हैं, वो किसी सीनियर के साथ कुछ भी ब्लेमिंग गेम नहीं खेलते हैं, वो ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक ऑल टुगेदर वाली फीलिंग्स शो करते हैं कि वी आर टुगेदर, वी विल रॉक टुगेदर। हमेशा जोड़ने वाली बातें होती है, तोड़ने वाली बातें नहीं होती हैं। दैट्स वाई दे आर इन कोर टीम टुडे। दिस इज ओनली द रीजन। तो आप लोगों के मन में नहीं आती ये बात कि हम भी कोर टीम का पार्ट बने हैं, हम भी डायरेक्ट मैम से कनेक्ट हों, डायरेक्ट अगर हमें 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी तो कितना अच्छा रहेगा? आप लोगों के मन में नहीं आती ये बात? कैसे पॉसिबल होगा ये सब कुछ? क्योंकि मेरे मन में तो बहुत आती थी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे हमेशा से यही आती थी कि वाई आई एम नॉट इन कोर टीम, क्यों मैं ये वाला काम नहीं कर सकती हूँ? मुझे अगर नहीं हूं तो मुझे कैसे एंटर करना है, उसके लिए मुझे किस लेवल तक जाना है, और अगर मैं ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ तो मैं क्यों नहीं दे रही हूँ? मैं भी दे सकती हूँ। अगर मैं वेबिनार दे रही हूँ क्यों नहीं दे रही हूँ? मुझे भी देने हैं वेबिनार। मेरे अंदर ये चीज होती थी हमेशा से। एंड द डे वन व्हेन आई ज्वाइंड दिस इंडस्ट्री, नेक्स्ट मंथ आई स्टार्टेड टू गिव वेबिनार एंड ट्रेनिंग्स। क्योंकि मुझे हर चीज में अपने आप को, खुद को आगे रखना है, मतलब रखना है। जब तक मैं खुद को प्रेजेंट नहीं करूंगी, जब तक मैं दिखूंगी नहीं मैं जिंदा हूं, कोई नहीं पूछने वाला। आप सोचो कि मेरी अपलाइन मुझे कॉल करे, मुझसे पूछे कि बेटा वर्क कैसा चल रहा है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके पास 100 बच्चे हैं। वो 1-to-1 कैसे कॉल करेगी? आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपने कुछ भी सीखा आप अपडेट करिए उनको। आपने कुछ भी डाउट है आपके, आप उनको वॉइस नोट ड्रॉप करिए, आप टाइमिंग मांगिए कि मैम व्हेन वी कैन कनेक्ट प्लीज टेल मी द टाइम। ये तरीका होता है। और जब आप पोलाइटली किसी भी सीनियर से बात करते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, वो सीनियर खुद दिल से चाहता है वो आपकी हेल्प करे। जब आप ब्लेमिंग गेम खेलते हैं ना कि आप तो हेल्प ही नहीं करते हो, आप तो टाइम ही नहीं देते हो, आप तो ऐसा करते हो, आप तो वैसा करते हो, उसका भी दिल खट्टा हो जाता है, वो भी नहीं चाहता फिर हेल्प करना। सीधी सी बात है। और ये बिजनेस में ही नहीं है, ये पर्सनल लाइफ में भी है। पर्सनल लाइफ में अगर आप भाई अपने किसी फैमिली मेंबर से इस तरीके से बोलोगे तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, उस पर्सन की इच्छा होगी आपके लिए कुछ करने की? नहीं होगी ना। अगर आप उसको बोलोगे कि प्लीज डू दिस फॉर मी, अगर आप रिक्वेस्ट फॉर्म में या ग्रेटिट्यूड फॉर्म में या लविंगली फॉर्म में बोलोगे, वो झक मार के आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि दुनिया को यही चाहिए आज की डेट में। गॉट इट और नॉट? गाइस समझो, आप लाइफ के रूल समझो, तब कुछ कर पाओगे जिंदगी में। हर चीज, हर बात एक एक प्रैक्टिकल होती है। एंड बी अ प्रैक्टिकल पर्सन, बी अ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन। कि दुनिया को जीता कैसे जाता है, खुश कैसे रखा जाता है लोगों को, ये आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। इफ यू हैविंग द नेचर लाइक दिस, ब्लेमिंग ब्लेमिंग एंड ब्लेमिंग, आपके पास टाइम नहीं है मेरे लिए, आप मुझे कॉल नहीं करते हो, आप कुछ पूछते नहीं हो, आपने ज्वाइन करवा के छोड़ दिया, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। क्योंकि आपका यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आपका सीनियर चाहता है आप ग्रोथ करो दिल से, क्योंकि आपकी ग्रोथ में उसकी भी ग्रोथ है। और आज हर एक इंसान सेल्फिश है, कोई वेला नहीं बैठा है आपकी हेल्प करने के लिए। उसकी भी ग्रोथ हो रही है, इसलिए वो आपकी झक मार के हेल्प करेगा। बट यू हैव टू टॉक पोलाइटली, यू हैव टू मेक द कनेक्शन विद देम, यू हैव टू शो ग्रेटिट्यूड। सामने वाले पर्सन से कनेक्शन तो बिल्ड करिए आप। तो ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है?
सो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। दिस इज द लाइफ रूल। ये बिजनेस में ही नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है ना, सो जस्ट अवॉइड इट। अगर आप जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हो ना, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, ईगो को साइड में रख दो, और सामने वाले को ब्लेम करना छोड़ दो। ये तीन चीजें छोड़ दो, लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी आपकी। आई कैन से यू विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। क्योंकि आज प्रॉब्लम ही यही है लाइफ में, हम एक्सपेक्ट हद से ज्यादा कर लेते हैं सामने वाले से, गिवर नेचर है नहीं देने वाला, एंड ईगो हमारा सामने सबसे पहले आ जाता है, राइट। एंड ब्लेमिंग तो हम करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। एंड ये तीन चीजें जिस इंसान के घर में है, लाइफ में है, बिजनेस में है, वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। सब ब्रेकअप होने हैं, सारी जगह ब्रेकअप होने हैं ऐसे। एंड यू विल फील लाइक मेरी तो जिंदगी बेकार है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है। राइट और नॉट? राइट और नॉट गाइस? सो तो नहीं रहे हो? सो दिस इज द लाइफ रूल। जियो जिंदगी को खुल के, एंड बी अ गिवर। देने वाला हाथ रखो, लेने वाला हाथ नहीं। जिस दिन देना सीख लिया ना आपने, आपके पास अपने आप रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया ना आपने, देना आपने स्टार्ट कर दिया। देना इन द सेंस ये नहीं आप किसी को पैसे देने हैं, किसी को भैया वो करना है, नहीं। देना इन द सेंस आप बहुत अच्छी पॉजिटिविटी दे सकते हो, आप किसी को बहुत अच्छे से प्यार से बोल सकते हो, आप दे रहे हो, आप किसी की भी किसी भी मायने में हेल्प कर सकते हो। ये होता है देना, राइट। सो इस टाइप का पर्सन बनना है आप। सो आपकी पर्सनल लाइफ भी ब्यूटीफुल बनेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी ब्यूटीफुल बनेगी। और जब ये बैलेंस होगा तभी आप काम कर पाओगे। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस है तो भी आप नहीं कर पाओगे बिजनेस अच्छे से। और अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपने सीनियर्स से अच्छा कनेक्टिविटी नहीं बनाई, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे अच्छे से, राइट। तो दोनों चीजें बैलेंस होना जरूरी है। सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब ये आप हमारा कल से एक्टिव हो जाएगा न्यू ज्वाइनर वाला ग्रुप। अब होगा ये कि जितनी भी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, जितनी भी हमारे सुपर अप्लायंस हैं, लाइक एक मिनट रुको, मैं नाम भी ले लेती हूँ सभी लीडर्स का। यही लीडर्स जो है ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है, न्यू ज्वाइनर्स को। क्योंकि घुसपैठ ये बहुत आ रहे हैं भाई, तो उनसे तो थोड़ा सा दूर ही रहना है हमें। तो मैं सुपर अपलाइन का नेम बताती हूँ। यही लीडर्स न्यू ज्वाइनर्स कम्युनिटी में ऐड करेंगे मैन्युअली। तो आपकी जो भी ज्वाइनिंग्स आएंगी, आप अपनी अपलाइन को दे देना, ताकि वो न्यू ज्वाइनर्स को टाइमली उसमें ऐड करवा दें। तो आरती जैन, भाविका, जो जो एडमिन है मैं उनका नाम ले रही हूँ। आरती जैन, भाविका, दिव्या अग्रवाल, लता, रचना, एंड पूजा गौतम, पूजा शर्मा, समर, उस्वा, एंड सोनिया, विद्या, जहीदा, नम्रता। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन को मैं भूल गई, रफत। ठीक है, रफत, एंड किरण। कोई रह गया हो तो मुझे बता देना। किरण एंड सोनिया का मैंने नेम ले लिया है, अंचामी। ये लीडर्स ऐड करेंगे। तो आपको अपने अपने अपलाइन को नंबर देना है कि मैम ये ज्वाइनिंग्स हुई है, सुपर अपलाइन से कनेक्टेड रहिए डेली बेसिस पर। जितने भी मैंने नाम लिए हैं, अपनी अपनी सुपर अपलाइन से कनेक्टेड रहिए। मैम ये ज्वाइनिंग्स हुई है, इनका नंबर ऐड करना है, और उन ज्वाइनिंग्स का आपको पेमेंट एसेस दे देना, या वट एवर, ये आईडी नंबर दे देना, ये आईडी नंबर है। तो ये ऐड करेंगे इस ग्रुप में। अब इनको गाइड करना है आपको। हालांकि इसका एक मैं शॉर्ट वीडियो बना के दूंगी, आप चाहो तो शॉर्ट वीडियो भी दे सकते हो न्यू ज्वाइनर्स को, ताकि उनको ये टास्क के लिए अवेयरनेस रहे किस तरीके से वो इस वाले ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, एक्शन टेकर्स ग्रुप में। क्योंकि इसमें बहुत बहुत बढ़िया चीज होने वाली है भाई। जिसने ये ग्रुप मिस कर दिया, उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्योंकि आगे यहाँ पे बहुत ही सुपर हाईएस्ट लेवल की लर्निंग होने वाली है, जिससे आप आगे बहुत ही अमेजिंगली ग्रो करने वाले हो। ठीक है, ये आप समझ लो, मैं बोल सकती हूँ जैकपॉट फॉर यू। ठीक है, तो उस लेवल की यहाँ पे लर्निंग मिलने वाली है। तो ये जिसने मिस कर दिया, उसने बहुत कुछ मिस कर दिया।
तो इस चीज का आप सभी को वैल्यू बतानी है एक्शन टेकर कम्युनिटी की, इसमें ऐसे ही कोई ज्वाइन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज आवर न्यू स्ट्रेटेजी, ताकि सभी न्यू ज्वाइनर्स हल्के में ना ले बिजनेस को, क्योंकि 60 डेज मोर देन इनफ है आपकी 4 to 5 ज्वाइनिंग्स के लिए। और आपको ये एनी हाउ करना है, यू हैव टू गिव द टारगेट टू योर न्यू ज्वाइनर्स, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। वो नहीं कर पाते हैं जो सिस्टम को सही से फॉलो नहीं करते हैं, डिले पे डिले करते चले जाते हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग उनकी 2-2 महीने में कंप्लीट हो रही होती है, क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशर ही नहीं मिला, राइट। सो वो नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज ओनली द रीजन, दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस स्ट्रेटेजी ओनली फॉर योर गुड, बिकॉज मुझे आप सभी को ग्रो करवाना है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना। क्लियर? सो आई थिंक आप सभी को काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। काफी सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया है, होप आप अपनी लाइफ में उसको इन्वॉल्व करेंगे, फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और अपनी लाइफ को भी ब्यूटीफुल बनाएंगे, बिजनेस को भी फैंटास्टिकली रन करेंगे, सो दैट आप बैलेंस लाइफ जी सकें, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, सो अब आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अब हमारे पास हार्डली 10 मिनट्स बचे हैं। क्विकली सभी लोग, एक मिनट जस्ट मैं इससे एक बार कर मैम लेती हूँ। मैम बबीता का नाम मिस हो गया मैम। बबीता शर्मा भी हाँ, अपनी टीम को ऐड कर दी। अच्छा मैं वही बोल रही हूँ, किसी किसी का मिस हो सकता है, तो बबीता भी है जो ऑलरेडी अपनी अच्छी खासी टीम रखती है, तो वो भी अपने लीडर्स को खुद से ऐड करेंगी। तो बबीता की जितने भी टीम मेंबर्स हैं बबीता को देंगे, जितनी भी न्यू ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। और उस डेट से आपको उनका लिख के रख लेना है, 60 डेज आपको काउंट करने हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज याद रखना, सभी लीडर्स लीडर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जिस भी पर्सन की जिस दिन आएगी ना ज्वाइनिंग, आप उसका नोट डाउन करके लिखना, ताकि 60 डेज आप काउंट कैसे करोगे उस पर्सन के, क्योंकि हमें बाद में अगर जिस पर्सन ने 60 डेज में भी रिजल्ट नहीं आए, या फिर जिस पर्सन के 90 डेज में भी रिजल्ट नहीं आए, लास्ट 120 डेज के अंदर भी जिसके रिजल्ट नहीं आए, वी हैव टू रिमूव देम फ्रॉम द कम्युनिटी, क्योंकि वो पर्सन सीरियस नहीं है। जिसके 120 डेज के अंदर एक भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, वो पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, वेला बैठा है, ठीक है। हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है उसका ने दिया है कि कोई भी आपकी ज्वाइनिंग हो रही है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के संग उनको उनका नेम सेव करो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। कोई भी आपकी न्यू ज्वाइनिंग हो रही है, जैसे आज फॉर एग्जांपल आरती नाम की कोई ज्वाइनिंग हुई, और आरती 26 सितंबर, बेस्ट, आपको याद रहेगा 26 सितंबर को आरती ने ज्वाइन किया है। अब 60 डेज तक का इनका टारगेट है, इनको आपको फॉलो अप करते चले जाना है, छोड़ना नहीं है जब तक ये ना काम नहीं करते हैं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं ले आए हैं। इतना काबिल बना दो, क्योंकि कुछ बच्चे डंडे की मार पे चलते हैं, ठीक है। हमें काबिल बनाना है, हमें इन्हें तपाना पड़ेगा। आज की लाइफ में आगे रह के तपने वाले कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे क्रेजी, हमें किसी ने इतना नहीं सिखाया, हम खुद से ही, कहते हैं ना थोड़ी सी पागलपंती या कुछ भी बोलो, खुद से ही था जुनून करना है लाइफ में कुछ, सटके हुए बोल लो या जो भी बोल लो, क्योंकि उस टाइम इतने सारे कॉम्प्रोमाइज किए थे, और इतना सारा डेडिकेशन, ना दिन देखी ना रात देखी, कुछ नहीं देखते थे, बस फोकस होता था ज्वाइनिंग्स ज्वाइनिंग्स ज्वाइनिंग्स, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं होनी चाहिए, कोई अपडेट मिस नहीं होना चाहिए, सारी चीजें सीखनी है, सारी चीजें जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करनी है, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करनी है, अपनी सीनियर की फेवरेट बनना है, बस यही चलता रहता था, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग जो है इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे। अब एक मिनट रुक जाओ, मैं एडमिन की बात कर रही हूँ प्रीति, आप कोर टीम में हो, बट एडमिन देखो, एडमिन सिर्फ 20 ही हो सकते हैं कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिमिट होती है। तो आपकी जैसे अपलाइन रफत है, बबीता है, तो वो लोग ऐड कर देंगे। अब आप रफत के नीचे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, तो सबको तो मैं एडमिन नहीं बना सकती ना, क्योंकि लिमिट ही 20 है, मैं कर दूंगी लेकिन लिमिट ही 20 है वहां पे, ठीक है। तो आप सब भी अच्छे लीडर हो, संगीता है, आप हो, और भी बहुत सारे हैं, रचना की टीम से हैं, अनीता जी हैं, मिली है, बहुत सारे हैं जो कोर टीम में हैं अभी हमारे,
बट मैंने उनका भी नेम नहीं लिया क्योंकि वो एडमिन नहीं है, उनकी टीम से लता रचना मोर देन इनफ, राइट। तो मैंने उनका लिया है, तो नेम ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए, सो अब मैं क्वेश्चन आंसर देख लेती हूँ। आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल। मैम अगर लीड वर्किंग हो, वो डे वाली मीटिंग नहीं ले पाती है, साथ में वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए आए हैं, उनका क्या करें? बोलते हैं सिर्फ। हाँ तो देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको ये आपको कैसे हैंडल आउट करना है। जब भी आप कोई ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं, एक मिनट गाइस, होल्ड ऑन, अभी चैट बॉक्स में मत डालिए। आपकी जो भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे लिख के रखिए, जब मैं नेक्स्ट बोलूंगी ना तब बस यहाँ पेस्ट कर देना, व्हाट्सएप पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, वरना ऊपर ऊपर चली जाएंगी, मैं सबके क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी। क्या करना है आप सभी को, अपनी अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पे लिख के रखो, कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट बोलूंगी आप पेस्ट कर देना, ताकि वन बाय वन आए। अभी बहुत सारी आ रही है तो थोड़ा होल्ड ऑन करो, थोड़ा होल्ड ऑन करो। हाँ पहले मुझे ये क्लियर करने दो, अभी स्टॉप कर दो, लिख लो व्हाट्सएप पे जब तक। सो देखिए यहाँ पे आपको कैसे बोलना है, जो भी आप न्यू ज्वाइनिंग ले रहे हो, सबसे पहले तो आपको उनको पूछना है कि देखिए हमारे दो पार्ट हैं, एक हम अर्निंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक हम आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो आप दोनों प्लेटफॉर्म में साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे या फिर आपका क्या चॉइस है, आपको पूछना है उनसे। अगर वो बोलते हैं कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर ही फोकस करूंगी, अर्निंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आप उनसे एक दो क्वेश्चन पूछोगे कि भाई अर्निंग पे आपको क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो साइमल्टेनियसली आपकी अर्निंग भी करवा रहे हैं, एंड ताकि आप साथ में अर्निंग भी करें और लर्निंग भी करें। तो अगर उनका जेन्युइन रीजन है दैट्स ओके, अदरवाइज आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म की वैल्यू जरूर बतानी है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप साथ ही साथ डेली 5K to 15K का पोटेंशियल लेंगे। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो वाई टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रेफरल करना है मैं तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग सीख के। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको आ गई, डिजिटल मार्केटिंग आपको आ गई, एड रन कैंपेन आपको आ गया, सेल्स क्लोजिंग करना आपको आ गया, देन वाई टू अवॉइड दिस प्लेटफॉर्म जहां से आप इजीली अर्निंग कर सकते हो। तो ये आपको उनको वैल्यू बतानी है, सामने वाला कुछ भी बोलेगा, सामने वाले को नहीं पता है वैल्यू, क्योंकि आपको गाइड करना है तरीके से, ठीक है। okay, दैट्स ग्रेट नफीसा, इसी तरीके से आप करो वर्क और ग्रो करो। जी हाँ, बिल्कुल ये टारगेट लेके चलो कि कोर टीम का पार्ट बनना है। और इस तरीके से, क्योंकि देखो मैं बता रही हूँ आपको, हम जो कोर टीम में है हम लोग एज अ फैमिली है, हम वहां पे मतलब हमारे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, एक दूसरे को सजेशन देते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, मन दुखी है तो मन हल्का भी करते हैं एक दूसरे, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। तो क्यों ऐसी कम्युनिटी को मिस करना है भाई, हर हर एक ऐसी अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बनो जहां पे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, अच्छा फील होता है, क्योंकि अच्छा फील होना भी तो आज की डेट में एक बहुत बड़ा टास्क है। नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, अच्छा फील होना भी तो बहुत बड़ा टास्क हो गया आज की लाइफ में, तो वो भी तो जरूरी है। कुछ ना कुछ टास्क जरूर बनाओ अपनी लाइफ के, कुछ ना कुछ मिशन बनाओ, ताकि आप उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक चैलेंज रहेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये वाला तो मैंने बता दिया है अनीता त्रिपाठी का। मैम जो आज जो आईडी चेंजिंग हुआ है उसके बारे में बताओ प्लीज। आईडी चेंजिंग क्या हुआ है? आईडी चेंजिंग नहीं हुआ है कुछ भी। 1197 में जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मीटिंग हम कल करवाएंगे कोर लीडर्स के साथ में, एमडी सर की, उसके बाद में हम आपको अपडेट दे देंगे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो 1100 में नहीं मिलेंगे, 1197 में मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो कोरियर चार्जेस वगैरह वो काफी कॉस्टली पड़ रहा है। आईडी वगैरह सब सेम ही है, 1100 वाली आईडी ही रहेगी, इनकम भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगी। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, टाइम टू टाइम थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये आपको भी पता है भाई, आज से आप एक साल पहले जब आटा ले रहे थे अपना 10 किलो 5 किलो का, 305 या 300 समथिंग का आता था, बट आज वो 405 या 450 समथिंग का आ रहा है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट तो डे बाई डे बढ़ता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो सेम वही चीज है कि भाई जिस प्रोडक्ट जब जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिस इंग्रेडिएंट की कॉस्ट बढ़ गई तो प्रोडक्ट कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना नेचुरली। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपकी इनकम में कुछ चेंज हुआ
या फिर आपके प्लान में कुछ चेंज हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। 1100 में लिमिटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, जो प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ रहे हैं वो प्रोडक्ट 1197 में मिलेंगे। ठीक है, बस ये है। बाकी कल हमारी मीटिंग भी होगी जिसमें हम और भी डिस्कशन करने वाले हैं कोर टीम के साथ में, एमडी सर के साथ में, तो जो भी अपडेट आएगा वो हम अब तक पहुंचा देंगे। ठीक है, विदाउट इन्हें महंगे तो रिमूव करेंगे, यस बिल्कुल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो मैं 4 स्टेप ट्रेनिंग में डाल दूंगी कि रीनेम आपको सबसे पहले कर लेना है जूम मीटिंग में, आपका नेम, टीम इन्फिनिटी और आगे आपकी सुपर अपलाइन का नेम। ठीक है, तभी आप एंट्री कर पाओगे ट्रेनिंग में, अदरवाइज हैंड टू हैंड रिमूव कर दिए जाओगे। 1% भी नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि हमने पहली ट्रेनिंग में ही ये बताया है कि रीनेम करके आना है। और दिस इज फर्स्ट डिसिप्लिन फॉर यू। आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें आपको एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी बनाना है भाई, आपका अवतार चेंज करना है, प्रोफेशनल पर्सनालिटी बनाना है, तो डिसिप्लिन में तो आना पड़ेगा भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा आप जो बोलोगे वो चलेगा, यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। तो ये बहुत जरूरी चीज है, अदरवाइज हैंड टू हैंड रिमूव कर दिया जाएगा, उसमें हम 1% भी नहीं सोचने वाले हैं। फिर बाद में ये नहीं बोला जाए कि हमें रिमूव क्यों कर दिया गया, ये प्रायर नोटिस आपको दे दिया गया है। बाकी मैं 4 स्टेप ट्रेनिंग में इंक्लूड कर दूंगी। फर्स्ट स्टेप में हाउ टू रीनेम योरसेल्फ बिफोर एंटर इन द ट्रेनिंग सेशन। क्या मैं भी सकती हूँ, हम जो कल से न्यू ज्वाइनर्स आएंगे उनको ज्वाइन, हाँ, जो 10-15 दिन पहले ज्वाइन हुए हैं उनको भी उसमें न्यू ज्वाइनर्स को धीरे धीरे ले लेना, क्योंकि ओल्ड कम्युनिटी हम बंद कर देंगे। जो हमारी अभी मेन कम्युनिटी है एनवी इनफाइनाइट स्किल्स कम्युनिटी, उसको हम बंद कर देंगे, और हमारी ये 2 कम्युनिटी एक्टिव रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, ठीक है, जिसका रीनेम नहीं हो रहा है मुझे एक बार भेज देना, मैं चेक कर लूंगी, या फिर आप तो मेरे से ही हो तरन्नुम, तो आप भेज देना मुझे, बाकी अपनी अपनी अपलाइन को भेज देना जिसके में रीनेम प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। बाकी वीडियोस वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड हाँ, मैं चेक कर लूंगी तरन्नुम, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपकी। आसमा, ये आपकी सोच है। आज मार्केट में 50-50 हजार की हाई टिकट क्लाइंट भी क्लोज हो रहे हैं, और जिसमें इतना कुछ भी नहीं है ऐसा। और मैं ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप ले चुकी हूँ जिसमें ऑन द स्पॉट 40-40, 50-50 हजार के क्लाइंट क्लोज होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। दिस इज ओनली यू, क्योंकि आपको लग रहा है आपको 1100 की ज्वाइनिंग भी टफ लग रही है, और 1197 की करवाना, जो 1100 कर रहा है ना वो 1197 भी बड़े अच्छे से कर देगा। दिस इज ओनली योर थॉट प्रोसेस जो आपके माइंड में चल रहा है। बीइंग अ मार्केटर आपको ये आना चाहिए कि आप एक लो टिकट क्लाइंट भी सेल कर दो और आप एक हाई टिकट क्लाइंट भी सेल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके थॉट प्रोसेस नहीं चलने चाहिए। आपको ये देखना है कि हाउ टू बिकम अ टॉप 1% मार्केटर। ठीक है, अब नेक्स्ट अब डालो जिसकी क्वेरी है। मैम हमें न्यू बिजनेस अकाउंट बनाया है तो व्हाट्सएप ऐड हो गई कम्युनिटी, न्यू बिजनेस तो कैसे, हाँ हाँ, वो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वो नंबर दे देना आपकी अपलाइन को, वो ऐड हो जाएगा न्यू कम्युनिटी में। वैसा तो है, हम को लेते हैं बोलते हैं, मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, मैं धीरे धीरे कंप्लीट करूंगी और फिर बाद। हाँ, ये आएंगे ना, तभी तो हमें ग्रुप फिल्टर करने हैं। ऐसे सोते हुए लोग भी आएंगे जो आपको एक्सक्यूजेस देंगे कि भाई हम इतना टाइम नहीं दे सकते, इतना टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं है। तो हमें नहीं रखना है ना ऐसे लोगों को, हमें क्रीम लेयर रखनी है टीम इन्फिनिटी में। और 100, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बुरा मत मानना इस चीज का, 100 गधों को रखने से अच्छा है घोड़े को रखो जो आपकी रेस में काम आए। बुरा मत मानना, बट ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, 100 गधों को रखने से अच्छा है एक घोड़े को रखो अपनी टीम में जो आपकी रेस जिताने के काम आए। क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको आप कितना भी बोलोगे वो सिर्फ एक्सक्यूजेस ही देने वाले हैं, आपको ही ब्लेम करने वाले हैं वो। तो उनको रखना ही नहीं है हमें कम्युनिटी में। ठीक है,
सीरियसली यही मैं वो बताना चाह रही हूँ, करोड़ों तक का लोग टिकट क्लोज करवा देते हैं। आप अपनी मेंटलिटी को थोड़ा ऊपर करिए। आप 1100, 1599 का अगर सेल नहीं कर पा रहे हो ना, क्लोज नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आपके अंदर कमी है अभी। ठीक है। 2 मंथ नहीं हुए, अभी लीड से बात कर रहे हैं, अभी तक कन्वर्ट नहीं हो पाई है, अभी आगे वर्क नहीं कर पाऊंगी क्या, सब डिलीट करना पड़ेगा क्या, ये भी हो सकता है। तो वी विल रेक्टिफाई। उस केस में आप कनेक्ट करिए अपनी अपलाइन को या फिर सुपर अपलाइन को, जो भी एक्टिव मेंबर है। और आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल सुपर अपलाइन एंड अपलाइन, आप एक्टिव हो जाइए थोड़े दिन के लिए, क्योंकि हमें फिल्टर करना है। जिसका भी कॉल आता है प्लीज पिकअप द कॉल, और रेक्टिफाई कीजिए। कि उनसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, स्टेप 4 स्टेप में आपने क्या क्या सीखा, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। डेमो कॉल का एक लीड बन के आप उनके संग बात कीजिए। जहां पे कमी दिखती है उनकी कमी बता दो, कि यहाँ पे आप कमी कर रहे हो, इसको ठीक करना है आपको। और आस्क देम आर यू कमिटेड फॉर नाउ, अब आप आगे के लिए कमिटेड है या नहीं है, या फिर सिर्फ क्विटर ही बनना है लाइफ में। तो ये आप उनको समझाएंगे, इस तरीके से हमें उनको आगे बढ़ाना। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई, कई बार हो जाता है ये चीज कि आप मेहनत तो कर रहे हैं बट सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी हमें समझना जरूरी है। तो उसके लिए कनेक्ट विद योर अपलाइन ऑलवेज, कनेक्ट विद योर सुपर अपलाइन ऑलवेज। आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको कनेक्ट करना 1 to 1 पॉसिबल नहीं है। देखो ये चीज आप समझो, उसकी 100 की टीम है, 1000 की टीम है, 5000 की टीम है, वो 1 to 1 कनेक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे एक टीचर का सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एक टीचर अपने स्टूडेंट को बार बार 1 to 1 नहीं पूछता है, बेटा कैसी स्टडी चल रही है, अच्छा अब दूसरे बच्चे से पूछा फोन करके कैसी, नहीं करता ना ये। स्टूडेंट क्वेरी पुट ऑन करता है ना, स्टूडेंट डाउट क्लियर करने जाता है ना टीचर के पास, सेम वे है यार। तो इस चीज को आप थोड़ा समझिए। ठीक है। यू हैव टू कनेक्ट। सुपर, वेरी गुड। गिव अ बिग हैंड फॉर बुशरा। फातिमा, 10 दिन हुए, एक ज्वाइन कर लिया है इन्होंने, पेंडिंग लीव्स है। हो जाएगा, अगर आपने 10 दिन के अंदर कर लिया है तो डेफिनेटली आप कर लेंगे, क्योंकि अब तो हमने और आगे का बहुत कुछ अच्छा प्लानिंग कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। ठीक है। आप थोड़ा स्टॉप करिए, अभी मत भेजना कोई भी क्वेरी, मैं पहले प्रीवियस वाली सॉल्व कर दूं, होल्ड ऑन, वरना पूरी दुनिया रिच होती। आप 9 को एंजॉय करो, क्योंकि 9 से आप एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप हर एक पर्सन से सीख रहे हो। बट अगर आपने उसको दुखी मोड में ले लिया, दुखवंती बन गए, तो भैया दुख है। सुखवंती बन के रहोगे तो सुखी सुख है। तो इंजॉय द एवरी मोमेंट। ठीक है। इंजॉय एवरी मोमेंट, मजे लो। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। मेरी डेली एक लीड बनाने में आती है, और एक डेढ़ घंटे नहीं करता है, तो दिक्कत है। 3 महीने इसके बाद भी कंटिन्यू होगी अनामिका। अगर आपने 3 ज्वाइनिंग की है, तो इसका मतलब आई थिंक आपकी नंबर ऑफ लीड्स कम है डेली बेसिस पे, आपको नंबर ऑफ लीड्स बढ़ानी पड़ेंगी। एड रन सेटअप का 1 अक्टूबर से मैं डेली बेसिस पे, ऑल्टरनेट डेज पे, नॉट डेली बेसिस, मैं स्टार्ट कर दूंगी सेशन, ताकि जल्दी से जल्दी सबके एड सेटअप हो और लीड्स की आपको कमी ना हो। तो डेली बेसिस पे ऑर्गेनिकली प्लस इनऑर्गेनिकली जो भी वे आप कर रहे हो, आपको कलेक्ट करनी है कम से कम 10 से 15 लीड्स डेली बेसिस पे, तब आपका रेशियो निकल के आता है। आप 1 से 2 से सोचो मैं बात करके बिजनेस कर लूंगी, इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको रिजल्ट दिखे इतनी जल्दी। फिर स्लो दिखेंगे रिजल्ट, जैसे आपका मुझे दिख रहा है। तो आपको बल्क ऑफ लीड्स पे काम करना होता है इन मार्केटिंग फील्ड। ठीक है। थैंक यू सो मच रुकैया एंड ऑल। कितना, हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ कि एक फैमिली बनाओ अपने, आपका 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों के संग अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करो, इंजॉय करो उनके संग में। लीड्स जैसे आपके पास ऐसी आई, यार आज तो ऐसी लीड आई थी। अब मैंने लीड्स की कितनी सारी कैटेगरी बताई है आपको, एक चिंतावती लीड होती है, एक चतुर्वती लीड होती है,
तो मजे मजे में बोलो यार आज एक चतुर्वती लीड आई थी, एंजॉय करो अपने लीड्स को, तब आपको रिजल्ट आएंगे। आप जब प्रेशर लोगे, डिमोटिवेट करोगे खुद को, फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यही रूल है। जिसने समझ लिया बस कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब वेलकम पोस्टर्स के ऑलरेडी हमारे चैनल है, सारे मटेरियल हमने आपको सर्व करके दे दिए, सजा के डेकोरेट करके, सिर्फ आपको उसको यूज करना है। मार्केटिंग इज in directly proportional to broadcast your business as much as possible. Marketing is what? Marketing is directly proportional to broadcast your business everywhere as much as possible. जितना broadcast करोगे ज्यादा से ज्यादा, उतना ही आप अपने आप को ऑडियंस के सामने ला पाओगे। तो यही करना है आपको। हमने आपको पोस्टिंग मटेरियल्स, एवरीथिंग, टेक्स्ट मैसेजेस सब कुछ दे रखा है। कम्युनिटी में भी हम डालते रहते हैं, इसको पोस्ट करो, ऐसा ये है, इसको फॉलो अप में यूज करो। देते नहीं देते कम्युनिटी में, हैंड टू हैंड उसको सेव कर लो। उस टाइम नहीं कर सकते हो तो बाद में कर लो। आपको पूरी सर्व करके एक एक चीज डेकोरेट करके दे दी, आपको सिर्फ यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कुछ अपनी तरफ से नहीं भी बना पा रहे हो ना तो भी चलेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग पे फोकस करो सिर्फ। जो कंडीशन डीएम के लिए आए हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी? नहीं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी जो डीएम के लिए आए हैं, क्योंकि वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए आए हैं, तो वो मोर देन इनफ है उनके लिए। स्पेशल ट्रेनिंग एक्शन ट्रेकर ग्रुप को मिलेगी जो अर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए आए हैं, और अर्निंग प्लेटफॉर्म में जो टारगेट कंप्लीट करेंगे उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलेंगी। ठीक है, बस हम कैसे भी जनरेट कर सकते हैं, admin करना, लिस्ट करना। इनऑर्गेनिकली लीड्स जनरेट कैसे करते हैं डियर, इसका हमारा पूरा सेटअप है। रेन मेकर लीड जनरेशन सेटअप पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप बना के दिया है। अभी इसके लाइव सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी सीखने वाला पर्सन है ना, वो मैंने इतना अच्छे से बिल्डअप करके दिया है कि आप रिकॉर्डिंग से भी स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, पूरा फनल आप डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको वो इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि मे भी आपकी 4 स्टेप ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई होगी, आपके अभी ओनली 20 डेज हुए हैं, आप बोल रहे हैं शायद। सो आप अपनी अपलाइन से कनेक्टेड रहिए, सारे अपडेट्स दीजिए उनको कि आज मेरी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट क्या करना है, ताकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। एड की ट्रेनिंग आपको तभी मिलेगी जब आप अपना 4 स्टेप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, डेमो कॉल पे परफेक्शन ले आएंगे, स्क्रिप्ट, सेल्स क्लोजिंग स्क्रिप्ट जो है हमारी उस पर परफेक्शन ले आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते आप जो इनऑर्गेनिकली लीड जनरेट करें पेड बेसिस पे वो आपकी वेस्ट जाए। वी वांट कि कैलकुलेटिव रिजल्ट उससे आपको आए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगर अभी किसी का क्वेश्चन रह गया है तो डाल दो, अदरवाइज हम मीटिंग क्लोज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है गाइस? सब कर लिया है, मतलब एड सेटअप वाला भी आपने ट्रेनिंग ले लिया है, तो उससे तो आप सेटअप कर सकते हैं ना पूरा अपना, उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया हुआ है। राबिया, अगर आपको एड सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें लाइव वाले सेशन में आना, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे वो, वहां पे आप एक बार बता देना क्या दिक्कत आ रही है। अगर नहीं स्टार्ट किया है तो पहले अपना सेटअप करो ट्रेनिंग से। एड सेटअप नहीं आया तो अननोन लीड्स के बहुत सारे वेज हैं। आप जो आरती लेती है ऑलवेज वो ऑर्गेनिकली लीड का ही लेती है। फेसबुक से कैसे ऑर्गेनिकली लीड लेनी है आपको, इंस्टाग्राम से आपको कैसे करना है, ठीक है, और अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट पे आपको कैसे काम करना है, ये सारा आप ऑर्गेनिकली वे में ही करते हैं। तो ये सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। एवरी वीक में एक बार सेशन होता है आरती का, बाकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डेमो क्लास आप दे सकते हो एक आध डिजिटल मार्केटिंग की, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक ही देना, उससे ज्यादा मत देना। अगर आपकी कोई लीड है बहुत ज्यादा, उसको लग रहा है एक डेमो क्लास मिल जाए, तो आप दे सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर वो आई है तो। अदरवाइज हमारी ये वाली तो कोई मतलब ही नहीं बनता है डेमो क्लास का।
फोन से हो जाएगा, मैंने फोन से ही बताया है। मेरी एक ट्रेनिंग में मैंने फोन वाला ही बताया है, वो फोन वाला भी मैं एक बार दे दूंगी, कोर ग्रुप में दे दूंगी। तो आप अपनी पूजा गौतम की टीम से है ना, आप पूजा गौतम से आप ले लेना, मैं फोन से कैसे सेटअप करना है वो वाला मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी पूजा को, ठीक है। कोई पर्सन यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं क्या? नहीं, दूसरा प्रोडक्ट मतलब आपका खुद का कोई प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते हो। लीड अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, इसे ये सब है, ठीक है। ट्रेनिंग नहीं, अगर वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने आई है तो उसके लिए तो उनको डिजिटल मार्केटिंग ही सीखना है बस, फिर उनको ये नहीं लेना है, ठीक है। वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ही एक्सेस देना है उनको। बट उनको वैल्यू जरूर बताओ अर्निंग प्लेटफॉर्म की, क्योंकि यहाँ से वो पैसिव इनकम लेने का कैपेसिटी रखते हैं, अदरवाइज किसी बिजनेस में वो पैसिव इनकम नहीं अर्न कर सकते। सुपर। हाँ, अच्छा ऐसा था क्या? एक ही दी थी ना आपने, सारी तो नहीं दे दी ना। एड सेटअप वाली एक दे दी और इंस्टेंट ज्वाइनिंग हो गई, नीलम हो गई है ऐसा। ट्रेनिंग इतनी ज्यादा लीक मत करा करो, आपने एक आधी अधूरी ट्रेनिंग दे दी ऐसा डेमो में, वो चलेगा। बट ये मत कर देना कि आप लीड को ही ट्रेनिंग का पूरा एक्सेस दे दो, आप चेक कर लो एज अ डेमो क्लास। वो नहीं करना है आपको, ठीक है। ज्वाइन हो गई अच्छी बात है देख के, बट कोशिश यही करो कि मतलब प्रॉपर एक्सेस मत दो। एक आपने बीच की कोई दे दी कि बस देख लो वे ऑफ टीचिंग कैसा है हमारे मेंटोर का, तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे प्रॉपर एक्सेस देना अनएथिकल हो जाएगा, अगर पकड़े गए तो फिर आप भाई पनिशमेंट भी मिल सकता है। 599 पे ज्वाइन हो सकती है। हाँ, 599 पे होती है ना ज्वाइनिंग। 599 पे आप कोई भी एक कोर्स ले सकते हैं, इधर डिजिटल मार्केटिंग और इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग, एक कोर्स कोई भी आप दे सकते हैं अपनी लीड को, ठीक है। डीएम का न्यू बैच अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, डेट हम जल्दी से जल्दी कम्युनिटी तक पहुंचा देंगे जैसी डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। एवरी 2 मंथ्स का रहता है बैच, तो 2 मंथ्स का आप समझिए, जैसे अक्टूबर को अब स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट दिसंबर में स्टार्ट होगा नेक्स्ट बैच, तो 2 मंथ का समझ के रखिए आप। और इसी तरीके से हमें लीड को भी गाइड करना होगा। खुद भी ट्रेनिंग देना चाहती है तो उनको बोलो कि भाई आपको तो हम मंच दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग दीजिए ना, बट यहाँ पे सैलरी बेसिस पे ट्रेनिंग नहीं देने को मिलेगी। आप एज अ एंटरप्रेन्योर आपने अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एंड हम आपको एक 12,000 15,000 की सैलरी पर्सन नहीं बनाने वाले हैं, हम आपको 1 लाख पर मंथ कमाने वाली कम से कम पर्सन बनाने वाले हैं। दिस इज आवर मोटिव। ट्रेनिंग आप देंगे लेकिन एज अ ट्रेनर आप देंगे, नॉट ऑन सैलरी बेसिस। एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोर आप यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, आपको मंच मिलेगा अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। मेरी लीड उसने अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। हाँ, वो अपने बिजनेस को कहाँ प्रमोट करने के लिए, हमारे इधर प्रमोट थोड़ी नहीं कर सकती है वो बिजनेस। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने आई है, वो बात अलग है। ज्वाइन अटेंड, ओके ग्रेट नीलम, हाँ ऐसे ही करना है। डीएम के लिए भी ज्वाइन कीजिए, पैसिव इनकम के लिए भी ज्वाइन कीजिए, दोनों पे वर्क कीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू। न्यू बैच का बता दिया मैंने ऑलरेडी, अक्टूबर से डेट हम बता देंगे आपको जैसे ही आ जाएगी हमारे पास अपडेट। नेक्स्ट मॉर्निंग में बोली है। वो तो अभी श्रुति मुझे नहीं पता है डियर, मॉर्निंग में होगी या इवनिंग में। उसका अपडेट जैसे ही आएगा मैं पहुंचा दूंगी कम्युनिटी तक, ठीक है। टाइमिंग का एंड डेट का जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी मैं ये पूरा जल्दी से जल्दी आप लोगों को बता दूं, ताकि आप अपनी लीड्स को अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे, तो कोशिश करूंगी ये मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल अपडेट दे दूंगी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में हर मंथ नया टॉपिक होगा, हर मंथ नया टॉपिक होगा मतलब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 2 महीने का होता है, जिसमें आपके 12 या 15 मॉड्यूल्स होते हैं, वो सब आपके कंप्लीट करवाए जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाता है जो कि न्यू लर्नर्स के लिए होता है। हमारे पास तो एवरीडे ज्वाइनिंग हो रही है।
दैट्स वाई। ठीक है। सो ठीक है, अब हम बाइंड अप करते हैं सेशन को, ऑलरेडी 10:30 होने वाले हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। और इतनी देर जितने भी लोग बने रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर क्षमता है मेहनत करने की। तो सही डायरेक्शन में काम कीजिए और आगे बढ़िए, कमिटमेंट के साथ इम्प्रूव कीजिए खुद को, सो दैट जितने भी मैंने आज पॉइंट बताए हैं, अगर आप इनको भी इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, जिंदगी का हिस्सा बना लोगे, तो भी आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर लोगे। तो बी हैप्पी, बी हेल्दी, हमेशा खुश रहो, एंजॉय करो, एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ को एंजॉय करो, एंड जस्ट नेल्ड इट। ओके, जस्ट नेल्ड इट। जहां पे भी कर रहे हो वहां आपको फतेह करनी है, जीतना है। तो अफर्मेशन वाला भी मैं देती हूँ, अफर्मेशन किया करो, योगा मेडिटेशन किया करो, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उससे। अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखो, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर मत लाओ, नेगेटिव लोगों को दूर रखो। ये सब लेसन है, बस उनको सीखते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो और अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ। सो बाय बाय एवरीवन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। कल से हम न्यू कम्युनिटी को एक्टिव कर देंगे, न्यू ज्वाइनर की और एक्शन टेकर की। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। देखते हैं कौन कौन पार्ट बनता है हमारी एक्शन टेकर कम्युनिटी का। और एक मैं वीडियो भी बना के दे दूंगी, ताकि न्यू ज्वाइनर को आप वो उनकी आईडी के संग दे दें, ताकि, या फिर 4 स्टेप में ही इंक्लूड कर देंगे आगे, ताकि उनको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इस कम्युनिटी में हमें क्या टारगेट है और नेक्स्ट कम्युनिटी में आने के लिए हमें क्या टारगेट को कंप्लीट करके हमें वहां तक पहुंचना है। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। Recording stopped.